नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। दर्शकों, हम आपको बताने जा रहे हैं नागपंचमी पर्व के अवसर पर कुछ खास। तीर्थनगरी पुष्कर का सर्प प्रजाति से बड़ा पुराना और गहरा नाता रहा है, जिसे नागपंचमी के अवसर पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। अरावली पर्वतमाला की गोद में धार्मिक और पुरातन इतिहास को संजोए पुष्कर का नाग प्रजाति से पुरातन संबंध स्थापित है। इसके साथ हजारों सालों बाद भी 21वीं सदी में देखने को मिलते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुष्कर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से पुष्कर पुलिस मित्र और सिविल डिफेंस की टीम ने अब तक हजारों सरीसृप का रेस्क्यू कर उन्हें यहीं की नागपहाड़ी के जंगलों में छोड़ा है। यह रोचक तथा ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को प्रमाणित भी करता है। नागपंचमी के अवसर पर जानते हैं पुष्कर से सर्प प्रजाति का अनोखा संबंध। आसपास के ग्रामीण इलाकों से और जो रिहायशी इलाकों में जो सांप भटककर आ जाते हैं, जो घरों में आ जाते हैं, उनको सबको पकड़कर आमजन को भयमुक्त कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सनातन वैदिक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का उद्गम स्थल पुष्कर है, जिसमें पद्म, वामन, विष्णु, भविष्य आदि पुराणों सहित रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी अपने अस्तित्व को दर्ज किया है। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात पुष्कर तीर्थ में जगत पिता ब्रह्मा ने विशेष यज्ञ का आयोजन करने हेतु सुर, नर, मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष सहित पुष्कर में एकत्र हुए थे। इस दौरान महर्षि भृगु के पुत्र चमन ऋषि द्वारा जगत पिता ब्रह्मा के पौत्र पृथु के हास्य विनोद करने पर उसे सर्प होने का श्राप दिया। ताव जब उन्हें मालूम चली कि किसी का कृत्य है तो उन्होंने श्राप दिया और ब्रह्मा जी के पौत्र पृथु को उन्हें श्राप ये दिया कि तू भी सर्प बन जा। तो उसी समय वह भी सर्प बन गया। तत्पश्चात जो सर्प पानी का जल में से भृगु जी के पास में आया था, वह तो वापस चला गया और वह रोने लगा पृथु और कहने लगा भृगु ऋषि जी को, हे ऋषि मर, मैंने सिर्फ मजाक करने के लिए यह कृत्य किया है, इसके अलावा मेरा कोई कार्य नहीं। और उसे पुष्कर के दक्षिण में स्थित यज्ञांचल पर्वत के एक कुंड में निवास करने को कहा। इतना ही नहीं, पद्म पुराण में पुष्कर में पाए जाने वाले तक्षक, शेष, वासुकी, पुंडरिक, वृकोधर जैसी सर्प प्रजातियों का वर्णन है, जो पुष्कर के यज्ञांचल पर्वत आज का नाग पहाड़ में पाई जाती है। पुष्कर एक धार्मिक नगरी के साथ साथ ऐतिहासिक नगरी भी है और ये जो नाग पहाड़ पुष्कर सरोवर से लगा हुआ दिखाई देता है, इसके बारे में इतिहास बताता है नाग पहाड़ के बारे में कि नाग राजा जो हुए थे अनंतनाग, वो 4वीं-5वीं शताब्दी में जो हिंदुस्तान के राजा हुए थे, उनको बिलोंग करते हुए उन्हीं के शासन में बताया जाता है कि अंत में जो है अजय पाल जो है यहाँ के राजा हुए और उनके वंश में उसी गोत्र से जो है, उसी शासन से जो है अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी जो है उन्हीं के बिलोंग करते हुए यहाँ अंतिम हिंदू सम्राट हुए थे। और कहा जाता है कि इसको जो है तक्षक श्रेणी में उनकी माना जाता है। मेढ जो होते हैं कहे जाते थे, उनका इतिहास में जिक्र आता है। पुष्कर एक पौराणिक तीर्थ स्थली तो है ही, लेकिन ये इतिहास की दृष्टि से भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ जो 4वीं-5वीं शताब्दी में अनंतपाल नाग राजा का यहाँ पे शासन रहा और कहते हैं कि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी उसी वंश को बिलोंग करते रहे हैं। और ये सब जो है इस पुष्कर के जो चारों तरफ ये नाग पहाड़ है, श्रृंखला है पर्वत की, इससे उनका जुड़ाव बताया जाता है उस नागवंश का। महाभारत महाकाव्य में भी पुष्कर के सर्पों से पौराणिक संबंधों के साक्ष्य मिलते हैं। पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान इसी नाग पहाड़ी के मध्य पद्म पुराण में वर्णित नागकुंड के निकट निवास किया था। इस दौरान पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने इस कुंड का पक्का निर्माण करवाकर अपने सर्प दोष का निवारण करवाया था। श्रावण की दोनों जो पंचमी आती है वो नाग पंचमी होती है और नाग पंचमी के अंदर जिसके राहु और केतु के द्वारा कुंडली में काल सर्प बना हुआ रहता है, उसकी पूजा का विधान विशेष बताया गया है। और पुष्कर तीर्थ के अंदर पचकुंड तीर्थ में नाग कुंड है, जो ये पांडवों में युधिष्ठिर ने इसका निर्माण किया था।
पांडवों के ऊपर भी काल सर्प योग की पूजा थी, उनके कुंडली में काल सर्प योग था, विद्यमान था। तो पांडवों ने भी यहाँ पे पंचकुंड तीर्थ पे नागकुंड पे नाग बलि का विधान किया था। ये महाभारत के वन पर्व में इसका विधान बताया गया है। पुष्कराज में सर्प आते हैं, पर यहाँ का एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर आज तक किसी को किसी सर्प ने खाया नहीं है। वहीं धार्मिक ग्रंथों से मिले ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डाली जाए तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही नागवंश का अधिकार इस पुष्कर क्षेत्र पर था, जहां हुणों और तक्षकों के मध्य हुए भीषण संघर्षों का वर्णन इतिहासकारों की किताबों में मिलता है। इसी कारण यज्ञांचल पर्वत को नागवंश के उदय स्थल का प्रतीक माना जाता है। वहीं 4वीं-5वीं शताब्दी के मध्य आनंद गोचर क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, कश्मीर पर प्राचीन नागवंशी क्षत्रिय अनंतनाग के शासन काल में पुष्कर क्षेत्र के बिंदु के रूप में स्थापित था। वहीं नागवंश कालांतर में चौहान कहलाए। खान ताव जब उन्हें मालूम चली कि किसी का कृत्य है तो उन्होंने श्राप दिया और ब्रह्मा जी के पौत्र पृथु को सर्प, उन्हें श्राप ये दिया कि तू भी सर्प बन जा। तो उसी समय वह भी सर्प बन गया। तत्पश्चात जो सर्प पानी का जल में से भृगु जी के पास में आया था वह तो वापस चला गया और वह रोने लगा पृथु, और कहने लगा भृगु ऋषि जी को, हे ऋषि मर, मैंने सिर्फ मजाक करने के लिए यह कृत्य किया है, इसके अलावा मेरा कोई कार्य नहीं। जब ये सारी बातें ब्रह्मा जी को मालूम चली, भृगु जी ने अपने पुत्र पृथु को कहा, बेटा इसको माफ़ कर दे। तो च्यवन ऋषि जो कि भृगु जी के पुत्र थे, उन्हें ये कहा कि अगर सूर्य अपनी गर्मी को शांत करे और चंद्रमा अपनी किरणों को अगर गर्म करे, समुद्र का अगर जल सूख जाए तो मेरा श्राप निष्फल हो जाए, पर इस प्रकार का हो नहीं सकता। तो इस पर ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र ऐसा है, ब्राह्मणों का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता है। मैंने ऐसा विचार किया था कि नागों की एक नवी कुल की रचना करूं, तो ऐसा है जो मैंने मन में विचार किया था वही चीज़ हो गई है। तो कोई बात नहीं, तो ऐसा कर, यहाँ पर जो यज्ञाचल पर्वत है पुष्कराज के जो उत्तर में आपको जिसके दर्शन, दक्षिण में जिसके आपके दर्शन होते हैं, उस यज्ञाचल पर्वत पर नागकुंड है, उसकी मैं आज रचना करता हूँ, उसमें जाकर के तो विराज। इसी यज्ञ में जब वायुदेव के आह्वान पर यहाँ पर आए थे तक्षक, शेषनाग, वासुकी, पुंडरीक, वृकोदर, कंबल, ये सारे के सारे नाग भी यहाँ पर पुष्कर में यज्ञ की रक्षा के लिए आए हुए थे। तो उन्हें भी ब्रह्मा जी की आज्ञा के द्वारा इसी पुष्कर राज के नाग कुंड में, जो नाग तीर्थ कहलाता है, वहाँ पर जाकर के उन्हें विराजमान, अर्थात उनका शिविर लगा था। उस कुंड में वहाँ की महत्वता ऐसी है, अगर वहाँ पर कोई महिला जिसके पुत्र ना हुआ हो, वो जाकर के अगर सूर्योदय के समय स्नान करती है 2 फलों के साथ, तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसा है पुष्कराज का ये नाग तीर्थ। अर्थात ये जो नाग पर्वत, ये जो यज्ञाचल पर्वत आपको यहाँ पर दिखता है, इसमें ब्रह्मांड के, न सिर्फ भारत के, पूरे ब्रह्मांड के सबसे विषैले सर्पों का निवास है। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो हजारों लाखों की संख्या में पुष्कराज में सर्प आते हैं। पर यहाँ का एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर आज तक किसी को किसी सर्प ने खाया नहीं है। हाँ, यदि किसी की कोई वैमनस्यता हो, किसी के मन में कुछ विकार हो, तो उसको प्रसाद जरूर मिलता है, पर यहाँ पर किसी भी सर्प ने किसी को आज तक खाया नहीं है। पुष्कर भौगोलिक रूप से सर्प प्रजाति के लिए अनुकूल स्थान है, जहां एक और सर्पनुमा विशाल अरावली पर्वतमाला है, तो वहीं दूसरी ओर पर्याप्त जल और रेगिस्तान भी इनके पारिस्थितिक तंत्र को संबल देने वाला है। ऐसे में बीते 4 सालों से पुलिस मित्र के रूप में सेवा दे रहे स्वयंसेवी युवाओं को प्रशिक्षण देकर सर्प मित्र दल का गठन पुष्कर प्रशासन ने किया है। दल के सदस्य अमित भट्ट ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद 4 सालों में कोबरा, चेकर्ड, वॉल्फ, गैलेक्सी, बेलेट ड्रेसर, रैट, सेट, बोआ, रॉयल, पाइथन, कमानक्रेट, कमान टिनकित, स्नेक आदि प्रजातियों के 5000 से अधिक सांप पकड़े हैं, जिन्हें शहरी क्षेत्र से रेस्क्यू कर इसी नाग पहाड़ी में वापस छोड़ा जाता है।
पिछले 4 सालों से पुलिस मित्र टीम द्वारा अब तक लगभग 5000 सरीसृपों को रेस्क्यू करके पुनः उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया और उनके प्राकृतिक आवास जंगलों में छोड़ा गया। और इसकी जो शुरुआत है वो बारिश के दौरान जो पुष्कर सरोवर में जो भारी संख्या में सांप बहकर आते हैं, उसी से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि बारिश में जब भारी संख्या में सांप बहकर आते तो उनसे यात्री भयभीत हो जाते थे और यात्रियों को भयमुक्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई, जो धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता हुआ आज 5000 से भी ज़्यादा हो गया है। हम लोग पुष्कर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों से और जो रिहायशी इलाकों में जो सांप भटक कर आ जाते हैं, जो घरों में आ जाते हैं, उनको सबको पकड़कर आमजन को भयमुक्त कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये सब कार्य निःशुल्क है। और पुलिस मित्र टीम के सांवरा शर्मा, स्नेक रेस्क्यू, राजेंद्र जी बच्चानी, पूनम चंद जी, मुकेश देवड़ा समेत समस्त टीम के लोग निस्वार्थ भावना से इन सभी कार्यों को अंजाम देते हैं। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।